भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा। Sir, respected sir, I lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Heavy Industries listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today, the 17th December 24. आइटम नंबर 11 श्री मुरलीधर मोहोल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री जॉर्ज कुरियन। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers list. और बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज लोकसभा में, चूंकि आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाना है। अर्जुन राम मेघवाल बस थोड़ी देर में बिल को पेश भी करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बिल को सदन से पास करवा लिया जाए। इसके लिए बकायदा व्हिप भी जारी किया गया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संभल का, जहां पर हमारे दो सहयोगी हैं, जतिन है, अनामिका है। जतिन, आप लगातार वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आज जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसको लेकर क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, अतिक्रमण ड्राइव जो है वो आज भी चल रही है। प्राचीन मंदिर जो मिला उसके पास जो घर है उसको भी तोड़ा जा रहा है, जो अतिक्रमण वहां पर किया गया था। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे, जो कुएं को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की ड्राइव है कि जो परंपरा संस्कृति संभल की है उसको दोबारा से रिवाइव करना है। और उसी कवायद में ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने कुआं है जो कि पूरे तरीके से ढक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब उसको लेकर खुदाई जो है वो की जा रही है। ये दूसरा कुआं है। इससे पहले जो कुआं है उसी प्राचीन मंदिर के पास तकरीबन 50 कदम पर मिला था, लेकिन उसी पर प्राचीन मंदिर से 50 मीटर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो ये बड़ी सी मस्जिद आपको नजर आ रही है। और इसी मस्जिद के मुख्य गेट के बगल में ये कुआं है। और अब इस कुएं को लेकर जो खुदाई का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शुरू किया गया है। कल हमने ये कुआं ढूंढा था, जिसके बाद शाम को एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहां पर पहुंची थी। उस समय जो कुएं के ऊपर ये मार्बल पत्थर लगा दिया गया था उसको हटाया गया, लेकिन आज प्रशासन एक बार फिर से वापस लौटा है। और तकरीबन आप अंदर देखेंगे, मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा अंदर से दिखाएंगे, तो 3-3.5 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो की गई है। आप जो प्राचीन मंदिर के पास कुआं मिला उसकी तस्वीर देखेंगे और इसकी तस्वीर में देखेंगे तो दोनों में जो अंतर है वो ईंटों का अंतर है। इसमें जो ईंटें लगी हैं वो तकरीबन 4 इंच की ईंटें लगी हैं। अंदर जो आपको कुआं दिख रहा था वो तकरीबन 2 इंच की ईंटों का था। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उस कुएं को सबसे पहले जो है वो बंद करा दिया गया था। उसको कॉन्स्पिरेसी बोल लीजिए या अतिक्रमण बोल लीजिए, लेकिन ये जो कुआं है बताया जा रहा है तकरीबन 3 से 3.5 साल पहले इसको भी बंद कराया गया। अलग अलग तर्क इसको दिए जा रहे हैं। मस्जिद का गेट आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक इसी मेन गेट के बगल में ये कुआं है। और इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हर 19 जो कूप है उसको रिवाइव करवाएंगे, उसको चालू करवाएंगे और उसी के तहत एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 3 कुओं के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी मिली है। एक शाही जामा मस्जिद के बाहर जो कुआं था, जो 2012 से वहां पे पूजा अर्चना बंद करा दी गई थी। दूसरा कुआं जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिला वो प्राचीन मंदिर के पास मिला। और तीसरे कुएं की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। इन तीनों कुओं के में से जो 2 कुएं हैं, चाहे वो इसकी बात कर लीजिए मस्जिद के बाहर और प्राचीन मंदिर के बाहर जो कुआं है, उन दोनों की खुदाई का काम जो वो किया गया। सभी ने देखा, हमने कल वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर के पास जो कुआं था उसमें तकरीबन 17 फीट खुदाई की गई। तो अब जाकर 3 जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां प्रशासन ने बरामद की। उसके बाद उस पूरे कुएं को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। अब जब इस कुएं की खुदाई जो है वो यहां पर की जा रही है, उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि तमाम जो संभल का इतिहास है उसको रिवाइव करवाना है और संभल के इतिहास को ग्राउंड पर एक तरीके से रिवाइव करवाना, और यही एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा और उसी के चलते ये जो काम है वो किया गया। लेकिन ये कुआं था, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी मिली और आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस कुएं को ढकने के लिए बाकायदा पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, मार्बल यहाँ पर लगाया गया, नीचे आप टाइल्स लगी हुई देख रहे हैं। अगर आप दूर से देखेंगे, अगर ये गोल आकार बीच में ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कुआं था। लेकिन अलग अलग तर्क है। लोगों का कहना था कि कुएं की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए कुओं को बंद करा दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पुराण में इस संभल के इतिहास में 19 कूप का जिक्र किया गया है और 19 कूप को हम रिवाइव करवाएंगे। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि लगातार पहले पत्थर हटाया गया और उसके बाद ड्रिल मशीन के जरिए जो कुएं की खुदाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तकरीबन 3-3.5 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर की गई है। और इस पूरी लोकेशन को आप देखेंगे
तो वो प्राचीन मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये मेरे विजय अगर थोड़ा इस तरफ आएंगे तो तस्वीर दिखा पाएंगे। ये मस्जिद की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मस्जिद का मेन दरवाजा है, उसके बगल में कुआं है और ये जो रोड अंदर जा रही है, इसी रोड से तकरीबन 50 मीटर आप अंदर जाते हैं तो वही प्राचीन मंदिर जो है वो आपको नजर आ जाएगा। सामने आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग नजर आ जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्राचीन मंदिर के आसपास जितनी भी गलियां हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है और उनकी एक तरीके से तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे हैं, जतिन भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास, नाविका के पास, और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और चलिए एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही से आपको जोड़ते हैं। 63 The Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। It's not proper and सेपरेट होगा, सेपरेट हो, डिस्कशन होगा सर। allot me the time for only one person leaders, okay, but a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately, introduction has to be discussed, then take the other bill, otherwise it will be not fair as far as constitution amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी।